वेलकम टू TSI 0.1 में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा समझिए कि आज दिन बहुत अच्छा है। आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाया जाता है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। मेरे गुरुजन जो भी हैं उनको तहे दिल से मेरा प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी शिक्षक दिवस। एंड सबसे पहली बात, जो विद्यार्थी हैं, मेरे विद्यार्थी या किसी के भी विद्यार्थी हैं, आप किसी न किसी शिक्षक से पढ़ रहे होंगे, तो उन सब की तरफ से मेरी आप सबको, चाहे मेरा स्टूडेंट हो चाहे किसी का भी हो, आप यदि किसी को, उन सब की ओर से मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूं। आप तरक्की करें और अपने मुकाम तक पहुंचे। चलिए, आज हम लोग शिक्षक दिवस एक नई सोच के साथ मनाएंगे। एक नई सोच क्या है? देखिए, अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन के बाद हम लोग जो हैं उत्तर भारत, या समझिए उत्तर भारत, पूरी उत्तर भारत जो है पर्व के मोड में चल जाएंगे। कौन कौन पर्व के मोड में चल जाएंगे? तो समझिए एक तरह का पर्व, त्योहार, पूजा पाठ का एक पूरा ही, अभी समझिए एक मंथ तक इसी के इर्द गिर्द चलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक निबंध, ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जिस भी क्लास को जैसा जैसा बताया जाएगा उसके अनुसार आपको एक निबंध अपनी हैंडराइटिंग से लिख करके, उसमें कैसे मनाते हैं सारा चीज, जितना डिटेल हो पाएगा, जितना ज्यादा, जितना अच्छा आप लिख पाइएगा, आपकी मर्जी। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लिखिए, जिस रूप में लिखिए, यानी आप सारा डिटेल भी लिख सकते हैं, कैसे पूजा पंडाल से लेकर वो सारा चीज आप क्या क्या करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपना चीज लिखिएगा, क्योंकि ये इसका टॉपिक ही है मेरा पर्व, आप कैसे मनाते हैं। इन्हीं के बुक में लिखा हुआ है उस चीज भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मेंशन होना चाहिए कि आप उसमें क्या क्या योगदान किए। आप पर्व मना रहे हैं तो क्या क्या, कैसे कैसे मना रहे हैं। देखिए, आप यानी कैसे मनाते हैं अपने पूजा को। ठीक है, मेरा पर्व ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, ये फुल्ली ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कहीं से नहीं होगा। और इसमें सांत्वना पुरस्कार भी रखा गया है, अच्छा खासा पुरस्कार आपको मिलेगा। और जिस स्कूल में 100%, यदि 80% से 100% के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस स्कूल को भी हम लोग कुछ सांत्वना पुरस्कार जैसे कुछ भी बच्चों के लिए हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का समझिए आपको मनी नहीं लगने वाला इस प्रतियोगिता में। बशर्ते आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको टर्म कंडीशन जो भी है उस चीज को समझाया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये शुल्क किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो पार्टिसिपेट हम लोग रखे हैं 6 to 12 क्लास के लिए, यानी 6 क्लास से स्टार्ट होगा 12 क्लास तक। किस क्लास को क्या क्या चीज का निबंध लिखना है, किस टाइप, किस टॉपिक में लिखना है, इन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, 11, 12 में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस स्कूल में 100% होगा उस स्कूल का हम लोग अलग से प्राइज देने का विचार किए हैं, इसलिए इस चीज को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, यह प्रतियोगिता पूरे झारखंड के विद्यार्थी भाग लेंगे। कहने का अर्थ है कि ये सिर्फ झारखंड के विद्यार्थियों के लिए ही है ना। पूरे झारखंड के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नई सोच के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। अब आते हैं कि क्या क्या है। देखिए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी आप जीरो समझिए। और आपको प्रस्तावना यानी प्राइज भी रखा गया है। यह प्रतियोगिता केवल झारखंड बोर्ड और सीबीएसई यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए रखा गया है। समझ में आया? यह प्रतियोगिता पूरे झारखंड, यानी इसमें कौन कौन बोर्ड के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बस यही दो बोर्ड है जो आपका पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश किसी भी में आप लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के शुभ उपलक्ष्य पे कौन, तो क्लास 6 जो है इसमें निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। केवल दुर्गा पूजा में वो लिखेंगे, और वो क्लास 6, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड। आप निबंध को लिखकर दिए गए मोबाइल नंबर पे सेंड करें, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो लिखिएगा उसका आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आप दुर्गा माँ का फोटो भी लगा सकते हैं, जैसे जो भी है, जितना भी कार्यक्रम होता है, जितना डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ कोई पाबंदी नहीं कि 250 वर्ड में ही लिखना है, 500, आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी भागीदारी उसमें क्या है उस चीज को जरूर लिखिएगा, तभी पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, आप भागीदारी आप कैसे मनाते हैं, मेरा पर्व, यानी आप इस पर्व में कहाँ भागीदारी है, इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा। हो सके आप घूमने जाते हैं तो भी एक भागीदारी होगा, आप किस तरह का घूमने जाते हैं, उससे पहले की तैयारी क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में आपको, यानी नॉर्मली है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका जो भागीदारी है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये क्लास 6 का। और एक बात आपको बार बार बता दे रहे हैं, यदि आप जिस भी स्कूल से हैं उस स्कूल का 80 से 100% तक, यदि 100% का तो श्योर है, 80 से 100% के बीच यदि वो स्कूल पार्टिसिपेट करता है तो उस स्कूल को हम लोग क्या करेंगे, सांत्वना पुरस्कार देंगे। ठीक है, नंबर 1 क्लास 6 का आ गया टॉपिक की दुर्गा पूजा। क्लास 7 में देख सकते हैं दीपावली। दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पे आपको लिखना है, यहाँ निबंध प्रतियोगिता है, ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता। आप निबंध को लिखकर फिर वही व्हाट्सएप में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भेजना होगा लिख के, लेकिन हैंडराइटिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्लास 8 का काली पूजा। ठीक है, ये काली माँ की प्रतिमा है, तो काली पूजा पे आपको लिखना है क्लास 8 को। ठीक है, सारा नियम कंडीशन आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास 9, इन दोनों को रिलेट करके आपको लिखना है, यानी दोनों में लिखना है लेकिन एक ही साथ। कहने का अर्थ है कि दुर्गा पूजा और दीपावली दोनों को रिलेट करके लिखना है। कितना दिन के बाद दीपावली आ जाता है, आप उसके बाद क्या क्या तैयारी करते हैं दुर्गा पूजा से, मतलब दोनों को रिलेट करके एक दूसरे को लिखना है, दोनों के बारे में लिखना है आपको। सिंगल 9 क्लास जैसे आइएगा, दुर्गा पूजा और दीपावली दोनों को मिला के ही लिखना है, यानी दोनों में आपका होना चाहिए। आपका निबंध प्रतियोगिता तभी आपका वैलिड होगा, किसी एक पर लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। और ये
आप जो पार्टिसिपेट कीजिएगा वो सारा टर्म कंडीशन व्हाट्सएप चैट में बताया जाएगा। व्हाट्सएप चैट में वे भी बताया जाएगा आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। ये सारा कंडीशन खैर अभी ही बता देना, सारा चीज वही सब चीज वहां भी बताया जाएगा। ऐसा कुछ नया कुछ आपको वहां बताया नहीं जाएगा। बशर्ते आपका नाम होना चाहिए, फादर्स का नाम, किस स्कूल से पढ़ते हैं वहां, आपको स्कूल का रोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब मिलान होगा आप स्कूल में है या नहीं, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। और साथ में आपके पहचान के लिए कोई यदि हो सके तो फोटो दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन फादर्स नेम, आपका नेम और एक मोबाइल नंबर, ताकि आप यदि प्राइज जीतते हैं तो फिर उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टॉप में आते हैं या कुछ टॉप 5 तक हम लोग प्राइज देने का कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बार बार बोल रहे हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं लगेगा। क्लास 10 में देखिए इन तीनों पूजा को जो है कोरिलेट करके आपको लिखना है, यानी रिलेट करके इन दोनों तीनों को लिखना है, चाहे दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, दीपावली जिसको बोलते हैं, और नेक्स्ट काली पूजा, यानी तीनों जो पर्व है तीनों को संबंध में एक दूसरे को बांधते हुए आपको ये निबंध लिखना है। ठीक है, क्योंकि दुर्गा पूजा से स्टार्ट हो जाता है, काली पूजा तक, तो इन तीनों को एक दूसरे से मतलब रिलेटेड करके आपको लिखना है निबंध। इस निबंध में क्या है, क्लास 10 का इन तीनों होना ही चाहिए उसमें, तभी आप मतलब क्वालिफाई कीजिएगा, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा, सेम है। आप निबंध को लिख कर दिए गए मोबाइल पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद व्हाट्सअप करना होगा। तो और हम लोग इसका क्या कहें, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये भी डेट आगे घोषणा हो जाएगी जब पार्टिसिपेट कब तक करना है, तो जितना जल्दी हो सके आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ये क्लास 11 और 12 का है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन चूंकि थोड़ा हायर हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा, यानी इन चारों को 11 12 दोनों के लिए ये सेम है। 11 और 12 के लिए दोनों सेम है। ये चारों को रिलेट करके आपको एक निबंध लिखना है जो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको इस नंबर व्हाट्सएप से करना है। आप निबंध को लिखकर दिए गए मोबाइल पर सेंड करना है। मेन पॉइंट यहाँ तो सीबीएसई और झारखंड बोर्ड है ही। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, जिस स्कूल में या 100% या 80% प्लस होगा उस स्कूल को हम लोग सोचे हैं कुछ सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। हो सके खेल का कोई किट दिया जाएगा, बैट बॉल दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, मतलब आपको सांत्वना पुरस्कार कुछ भी दिया जाएगा इस स्कूल में, जिससे सबको लाभ हो, सारे विद्यार्थी को। 11 12 का क्या होगा, कैसे इन पर्व को शांति पर्व तरीके से, जो पर्व आप लिख रहे हैं चारों पर्व, इसका माइंड में ये रखिएगा, सिर्फ ऐसे टाइप का नहीं, ऐसे टाइप ही लिखना है, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, कैसे इन पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए या संपन्न किया जाए। कहने का आप एक कमेटी मान लीजिए दुर्गा पूजा का, तो उस कमेटी की क्या दायित्व होगा, इनका भी हिस्सेदारी आप इस में लिखना है। समझ गए, यानी शुरू से अंत तक आपको लिखना है। ये तो है ही, उसके साथ ही आप कैसे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ये 11 12 का थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बना के लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग एक छोटी सी प्रयास किए हैं कि शिक्षक दिवस में कुछ बच्चों के लिए स्पेशल किया जाए, तो एक निबंध प्रतियोगिता लेकर आए हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने चूंकि आपके स्कूल का भी हम चूंकि आपके स्कूल में समझिए कि हर तरह का प्रतियोगिता बीच बीच में होती रहती है, तो ये ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता है। इसमें आपके स्कूल यदि सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 6 to 12 जिस भी क्लास के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उस क्लास को भी हम लोग सांत्वना पुरस्कार देंगे। ठीक है, और ये पूरे झारखंड पे लागू होगा। जिला पहले स्कूल वाइज रिजल्ट आपको आपके सामने ऑनलाइन में लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद होगा जिला वाइज के बाद जो प्रत्येक जिला से जो टॉप करेंगे उसको फिर हम लोग आपके सामने सारा चीज होगा और आपको सारा चीज दिखाया जाएगा। लगभग हम लोग को जितना मतलब समझिए जितना संभव हो सकेगा हम लोग आप पारदर्शी तरीके से ही इस क्विज कंपटीशन को कराने की कोशिश करेंगे, और होगा भी पारदर्शी तरीके से ही। इसमें किसी का कोई समझिए इस प्रकार का नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। जोहार, थैंक यू।